समाजवादी मंच ने ये निर्णय लिया है कि हम 1 अगस्त से 31 जुलाई तक का हम सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मौका दे रहे हैं, समय दे रहे हैं कि वो इस देश की जितनी बहुजन समाज की धरोहर है, चाहे वो राजगृह हो, चाहे वो सावित्रीबाई फुले का स्कूल हो पुणे में, चाहे उत्तर प्रदेश में बहन जी के शासनकाल में बनाए गए पार्क हो, अम्बेडकर पार्क हो, हमारे प्रेरणा स्थल हो, उन सब को एक राष्ट्रीय न्यास के तहत देखभाल की जाए, सरकार किसी किया जाए और वो ट्रस्ट, वो न्यास बहुजन समाज के बुद्धिजीवी चिंतकों और प्रतिनिधियों के हाथ में हो, उसका रख रखाव, उसका पूरा मैनेजमेंट। ये ठीक वैसे ही है जैसे राम मंदिर न्यास के लिए उन्होंने अपने समाज के लोगों को रखा हुआ है और उसका जिम्मेदारी, उसकी खर्च रख रखाव इस देश की सरकारें उठाएंगी। तो इस देश के बहुजन समाज की जितनी धरोहर है, ये इस देश के बहुजन समाज के अधिकार में आता है कि उसका रख रखाव भी इस देश की सरकारें करें, लेकिन उनका मैनेजमेंट बहुजन समाज के हाथ में होता है कि वो अपने महापुरुषों के इतिहास, संस्कृति की संरक्षण और व्यवस्था खुद कर सकें। ये हमारी पहली बात है, पहली मांग है। और अगर इसको सरकार 1 अगस्त तक नहीं मानती है या इसको लेकर कोई नीतिगत घोषणा नहीं करती है, तो 1 अगस्त से हम इस देश में हर उस बहुजन धरोहर से यात्रा निकालेंगे राजगृह तक, और राजगृह से 15 अगस्त को इस देश के बहुजन धरोहरों के स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू करेंगे। पहला। दूसरा, किसी भी किस्म का निजीकरण, किसी भी किस्म की ठेकेदारी प्रथा को फौरन समाप्त किया जाए। अब ये बर्दाश्त के बाहर है कि ऐसी परिस्थितियों में जब पूरी इंसानियत खतरे में है, सरकार और पूंजीपति घराने बेशर्मी से इस देश की जनता को लूटें। ये लूट, ये खसोट और ये भ्रष्टाचार अब नहीं चलेगा। तो ये जो यात्रा की हम बात कर रहे हैं, ये यात्रा सिर्फ धरोहर बचाने के लिए नहीं है, ये इस देश में निजीकरण को खत्म करने का भी एक नया स्वतंत्रता आंदोलन शुरू करने की हम बात कर रहे हैं। इस देश को अंदर अब इस सरकारों को तय करना पड़ेगा कि वो जनता के पक्ष में है या पूंजीपतियों के पक्ष में। तीसरा, हमारी गुजारिश, हमारी प्रार्थना है सरकार से, मांग है कि इस कोरोना काल में स्वास्थ्य के प्रति और शिक्षा के प्रति जिस तरह की लापरवाही सरकार दिखा रही है, उसको आपदा में अवसर में तब्दील कर रही है, वो फौरन बंद करें। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी सरकार ने 30% सिलेबस को ख़त्म करने के नाम पर नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान से ऐसे विषयों को हटाया है जो हमारे संविधान के मौलिक मूल्य हैं, जैसे नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता, फेडरलिज्म, संघवाद। ये हमारे संविधान के, हमारे बहुजन समाज के ही नहीं, इस देश के हर नागरिक के ऐसे मूल्य हैं जिनको जाने बगैर इस देश का लोकतंत्र नहीं बचाया जा सकता। तो कोरोना की आड़ में शिक्षा में बदलाव, स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण का बढ़ावा, ये सरकार फौरन बंद करे। ये वर्ल्ड बैंक, IMF से इस देश की जनता के नाम पे लिए जाने वाले कर्जे, जिसका इस्तेमाल हमारी भलाई के लिए नहीं होने जा रहा, ये स्टार्स प्रोग्राम, ये सब को फौरन बंद किया जाए। हम मांग करते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य का निजीकरण बंद होके उनको सरकार के अधीन लिया जाए। ये साफ साफ हम ऐलान कर रहे हैं। अगर ये सरकार नहीं करेगी तो हम सड़कों पे उतरेंगे ही, क्योंकि ये दोनों मसले हमारे जिंदगी से, हमारे अस्तित्व से जुड़े। चौथा, रोजगार को लेके सरकार को अपनी नीति फौरन बदलनी होगी।
इस देश में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बेरोजगारी भत्ता अगर दिया जा रहा है जहाँ पे, उसको बढ़ाया जाए। उसके अलावा तमाम बेरोजगारों को सामाजिक सुरक्षा के तहत लाया जाए। सरकार को अपने तमाम विभागों में ये नियम और नीति बनानी होगी कि जो बेरोजगार हैं, जो युवा बेरोजगार हो रहे हैं, लगभग 12 करोड़ लोग तो हो चुके हैं और लगातार जो अनुमान लगाया जा रहा है आने वाले समय में 8 से 10 करोड़ लोग और बेरोजगार होंगे। उनको लेके सरकार एक सुनिश्चित नीति की घोषणा करे। दूसरा, केंद्र सरकार और जितनी राज्य सरकारें इस आपदा काल में श्रम कानूनों में बदलाव करने की योजनाएं बना रही हैं या कर रही हैं, उसको फौरन रोक लगाई जाए। किसी भी किस्म के श्रम कानूनों में जो हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए बनाए थे, हम उनमें बदलाव नहीं चाहते। ऐसी कोई बड़ी क्रांतिकारी समाज में परिवर्तन नहीं हुआ कि श्रम कानूनों को बदला जाए। 8 घंटे का काम को अघोषित तौर पे 12-15 घंटे करने की सरकार की नीति नहीं चलेगी। न्यूनतम वेतन को खत्म करने की सरकारी साजिशें नहीं चलेंगी। तो हमारी ये 5 प्रमुख मांगे हैं। बहुजन समाजवादी मंच का स्पष्ट ये मानना है कि इन मांगों को, इन गुजारिशों को अगर सरकार ने समय रहते नहीं सुना तो हम आंदोलन करने के लिए और अपना राजनीतिक विरोध दर्ज कराने के लिए बाध्य हैं। सरकार हमें मजबूर करेगी कि हम सड़कों पे उतरें और अपना विरोध दर्ज करें लोकतांत्रिक तरीके से। हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं बाबा साहब को, पर सरकार ये ना सोचे कि हम डर जाएंगे। और मेरा इस बहुजन समाज के तमाम लोगों से अपील है, कोरोना या बीमारी से डरे नहीं, लड़ें। सरकार मनोवैज्ञानिक रूप से हमें इसे डरा के, धमका के कमज़ोर करना चाहती है। आप अपने को मानसिक सांस्कृतिक तौर पे मजबूत बनाएं, और मानसिक और सांस्कृतिक तौर पे मजबूत तभी होंगे जब हम अपने राजनीतिक प्रतिरोध की धार को तेज करें। अपनी राजनीतिक लड़ाई को तेज कीजिए, सामाजिक आंदोलन को कमज़ोर मत होने दीजिए और एक दूसरे का हाथ बढ़ा के मदद कीजिए। जहाँ ज़रूरत हो उसको मदद कीजिए। सरकार से लड़ने के लिए आगे आइए। जय भीम।